सिने चर्चा प्रेजेंटिंग मूवी ईवा। ये वक्त है 2043 का, जब इंसान और मशीन एक साथ रहना सीख गए। लेकिन अब इंसान चाहता है कि वो इंसान जैसे दिखने वाले रोबोट्स बनाए। वहीं दूसरी तरफ हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो पहाड़ की चोटी से लटकी हुई है। ऐसा लगता है कोई इसे मारना चाहता है। तभी वो ऊपर से नीचे गिर जाती है, जिसके बाद एक बच्ची डर के भागती है और भागते भागते वो एक घर के पास पहुंच जाती है। और जब वो दरवाजा नॉक करती है तो अंदर से एक लड़का आता है जिसका नाम एलेक्स है। एलेक्स उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। इससे पहले कि वो कुछ बताती वो लड़की बेहोश हो जाती है। कहानी यहाँ से पास्ट में जाती है, जहाँ पर एलेक्स को दिखाया जाता है आज वो 10 सालों बाद अपने घर अपने शहर वापस लौटा है। वो एक साइबरनेटिक इंजीनियर है, यानी कि वो रोबोट्स बनाता है। वो इसी सिटी में एक रोबोट बनाने वाली कंपनी में काम किया करता था। वो एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम भी कर रहा था, लेकिन 10 सालों पहले उसे जाना पड़ा। इसलिए एलेक्स ने उस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया जिसमें इंसानों जैसे दिखने वाले रोबोट्स को बनाया जा रहा था। अब वो अपने भाई के घर जाता है, जहाँ पर वो देखता है लाना, जिससे वो कभी प्यार किया करता था। उसने उसी के भाई के साथ शादी कर ली है। एक्चुअली ये तीनों के तीनों साइबरनेटिक इंजीनियर हैं। एलेक्स अपने भाई से पूछता है कि आजकल तुम कौन से प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो। वो बताता है कि मैंने और लाना ने उस काम को छोड़ दिया है, अब हम एक कॉलेज में पढ़ाते हैं। मैं चाहता हूँ तुम हमारे साथ ही रहो, पर एलेक्स मना कर देता है। वो उसकी कार से उतरकर उस लैब में जाता है जहाँ पर वो कभी काम किया करता था। एलेक्स ने एक रोबोटिक कैट भी बनाई होती है जो कि बहुत ही मॉडर्न होती है और वो हमेशा उसके साथ ही रहती है। और जब एलेक्स उस कंपनी में आता है जहां वो कभी काम किया करता था, तो वो देखता है कि यहाँ पर इंसानों जैसे दिखने वाले कई सारे रोबोट्स हैं। एलेक्स की सीनियर उसके पास आती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम हमारे साथ एक बार फिर से काम करें, एक बार फिर से उस अधूरे प्रोजेक्ट पर काम करो जिसे तुम 10 साल पहले छोड़कर चले गए थे। एलेक्स कहता है कि मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, पर मैं किसी और चीज पर काम करना चाहता हूँ। जिसके बाद एलेक्स देखता है कि यहाँ पर जितने भी काम करने वाले और स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिससे एलेक्स बहुत ज़्यादा इम्प्रेस नहीं होता। एक्चुअली पहले ये एक कंपनी थी, लेकिन अब ये एक यूनिवर्सिटी भी है जहाँ पर उसका भाई और उसके भाई की वाइफ लाना भी दोनों पढ़ाते हैं। एलेक्स इसके बाद अपने घर जाता है, जो कि पहले कभी उसके मॉम और डैड का घर हुआ करता था। इसी घर से उसने अपने भाई के साथ अपना काम की शुरुआत की थी, लेकिन 10 सालों से यहाँ पर कोई नहीं रहता, इसलिए घर की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। एलेक्स रात को वहीं पर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी डोर की बेल बजती है और जब वो बाहर जाके देखता है तो वहाँ पर एक ओल्ड मैन होता है, पर ये इंसान नहीं बल्कि रोबोट है जिसे उसकी कंपनी ने उसकी मदद करने के लिए भेजा है। हालांकि वो उसकी मदद नहीं चाहता, पर रोबोट बहुत ज्यादा समझदार होता है जो उसके सारे काम कर देता है। इसीलिए एलेक्स उसे साथ रखने के लिए तैयार हो जाता है। एलेक्स को पता है कि इस रोबोट को उसी के भाई ने बनाया है, जो अब कंपनी में रोबोट्स बनाने का काम छोड़ चुका है। उसके बाद एलेक्स अपनी सीनियर से मिलता है और कहता है मैं कुछ खास चीजें बनाना चाहता हूँ। उसकी सीनियर उसी कंपनी में काम करने के लिए अलाउ कर देती है। इसके बाद वो लाना से मिलने भी जाता है, लेकिन लाना उससे बात नहीं करती क्योंकि 10 साल पहले वो उसे बिना बताए छोड़ के चला गया था। उसके बाद एलेक्स एक बच्चों के पार्क में जाता है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे खेल रहे होते हैं। एलेक्स बहुत ध्यान से सब बच्चों को देखता है। यहाँ पर एक बच्ची होती है जिसका नाम ईवा होता है। ये वही बच्ची है जो फ्यूचर में उसके घर के बाहर बेहोश हो गई थी और अब वो ईवा के पास जाता है क्योंकि ईवा सभी बच्चों से बहुत ही अलग होती है। वो ईवा से कहता है कि मैं रोबोट बनाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे जैसा रोबोट बनाऊँ, जिसके लिए मुझे तुम्हारे पेरेंट्स की इजाज़त की जरूरत है। ईवा उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। एलेक्स उसके बाद अपने घर में आ जाता है और वहाँ पर वो एक सॉफ्टवेयर बनाता है, जिस सॉफ्टवेयर को वो एक रोबोट के अंदर डाल देता है। ये रोबोट हूबहू इंसानों की तरह होता है और अब वो उसकी एक्टिविटी को नोट करने लगता है। रोबोट आँख के पास जाता है। वो आँख को हाथ लगाने ही वाला होता है, तभी फायर अलार्म बज जाता है, जिससे रोबोट बहुत ज्यादा डर जाता है और जमीन पर गिरकर ऑफ हो जाता है। जिसका मतलब ये है कि एलेक्स, जिसका ये सब्जेक्ट फेल हो चुका है। एलेक्स बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। उसके भाई ने आज उसे डिनर पर बुलाया होता है, इसलिए वो अपने भाई के घर जाता है।
जहाँ पर वो देखता है कि वहाँ पर ईवा भी है जो कि उसी के भाई की बेटी है। एलेक्स उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो उसका रेप्लिका बना सकता है, लेकिन इसके बारे में ना वो अपने भाई को ना ही लाना को कुछ बताता है। वो उनके साथ डिनर करता है। डिनर करके वो घर वापस आ जाता है और उस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देता है जिस पर वो ईवा की रेप्लिका बनाएगा। एक्चुअली वो रोबोटिक बच्ची इसलिए बनाना चाहता है ताकि जिस पेरेंट्स के बच्चे नहीं हैं वो उन रोबोटिक बच्चों को अडॉप्ट कर सकें। और अब ईवा भी एलेक्स से मिलने आती है क्योंकि वो उसके अंकल हैं। वो उसके बिहेवियर को बहुत ज्यादा नोट करता है, लेकिन एलेक्स ये देखकर हैरान हो जाता है कि ईवा को बात बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अब वो उसकी एक्टिविटी को ऑब्जर्व करके वो अपना सॉफ्टवेयर बनाता है जिसमें वो काफी हद तक कामयाब हो चुका होता है। उसके बाद वो अपने सीनियर के पास जाता है और उसे बताता है कि मैं अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। उसकी सीनियर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो चाहती है कि परफेक्ट इंसानी रोबोट बन सके ताकि इनकी कंपनी पूरी दुनिया में सबसे आगे बढ़ जाए। अब एलेक्स ने जो सॉफ्टवेयर बनाया होता है उससे एक रोबोट के अंदर डालता है। रोबोट पहले अच्छे से काम करता है, तभी अचानक से उसके अंदर ग्लिच आ जाता है जिससे रोबोट को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो एलेक्स के ऊपर हमला कर देता है और तभी एलेक्स एक कोड बोलता है जिससे वो ऑफ हो जाता है। एलेक्स को समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ऐसा तभी होता है जब किसी रोबोट की कॉपी यानी कि उसकी रेप्लिका बनाया जाए, पर वो एक इंसान की रेप्लिका बना रहा था जो उसके भाई की बेटी है। अब एलेक्स एक पार्टी में जाता है जहाँ पर उसके सारे कलीग्स होते हैं, जहाँ उसका भाई और लाना भी होती है। वो लाना के साथ डांस करता है। एक बार फिर से वो उसके करीब आना चाहता है। ये उसका भाई देख लेता है जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो एलेक्स को बाहर ले जाता है और बहुत बुरी तरह से मारता है। वो कहता है कि 10 साल पहले तुम हम सबको छोड़ के चले गए थे, अब तुम क्या चाहते हो। एलेक्स इसके बाद अपने घर आ जाता है जो कि बहुत ज्यादा दुखी होता है। उसके पास जो बूढ़ा रोबोट होता है वो समझ जाता है कि एलेक्स दुखी है, इसलिए वो उसे जादू की झप्पी देता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग एलेक्स से मिलने लाना आती है। वो कहती है जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है, अब हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता। वो इमोशनल हो जाती है और उसे गले से लगाकर समझाने की कोशिश करती है। साथ ही वो उसे कुछ बताने ही वाली होती है, तभी वो देखती है कि ईवा इन दोनों को देख रही है। उसकी आंखों में अजीब सा गुस्सा होता है। एक्चुअली ईवा ने उससे पहले भी पूछा था कि तुम्हारे और एलेक्स के बीच में कुछ है, पर उसने साफ साफ मना कर दिया था। और जब वो इन दोनों को साथ देख चुकी है तो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती और उस जगह से भाग जाती है। लाना भी उसका पीछा करती है। ईवा भागते भागते एक बर्फीली चोटी पर पहुंच जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। लाना उसके पास जाती है और उसकी बॉडी को खोलकर अंदर से फ्यूज निकालती है, जिससे हमें पता चलता है कि ईवा कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। एक्चुअली लाना और उसके हस्बैंड ने अपनी बेटी को खो दिया था, जिसके बाद उन्होंने अपनी बेटी की रेप्लिका बनाई थी, यानी कि इंसानी रोबोट बनाया जो कि उनकी बेटी की हमशक्ल थी। इस बात को उन्होंने सबसे छुपाया क्योंकि इंसानी रोबोट्स को उस वक्त बनाना पूरी तरह से इलीगल था। और अब जबकि वो शटडाउन होने वाली है, उसकी मोम यानी कि लाना उसकी बॉडी से फ्यूज एक सेल को बदलकर दोबारा से एक्टिवेट कर देती है। हालांकि ईवा पिछली बहुत सारी बातें भूल चुकी है, लेकिन जब वो अपनी बैक पर हाथ लगाती है जहां से उसकी मॉम ने यानी कि लाना ने उसे खोलकर उसके सेल को बदला था, तो उसे पता चल जाता है कि वो इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। एक बार फिर से उसके अंदर ग्लिच आना शुरू हो जाता है क्योंकि उसके प्रोग्राम को इस तरह से बनाया गया था कि उसे पूरी तरह से यकीन हो जाए कि वो एक इंसान है। और अब जबकि वो जान चुकी है कि वो एक रोबोट है, तो वो गुस्से में आकर लाना को धक्का दे देती है, जिससे वो पहाड़ी की चोटी पर लटक जाती है। और ये वही सीन होता है जहाँ से कहानी शुरू हुई थी। लाना उस चट्टान से नीचे गिर जाती है। उसके बाद ईवा भागकर एलेक्स के घर आ जाती है। जैसे ही एलेक्स गेट खोलता है, ईवा बेहोश हो जाती है और अब एलेक्स को भी पता है कि वो इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। ये बात सबके सामने आ जाती है कि यहाँ पर एक इंसानी रोबोट है जिसे लाना और उसके हस्बैंड ने बनाया है, जो कि इंसानों के लिए खतरा है। इसीलिए एलेक्स को लैब से कॉल आता है और उसे बोला जाता है कि तुम ईवा को शट डाउन कर दो। हालांकि वो ऐसा करना नहीं चाहता, इसलिए वो ईवा के साथ एक दिन बिताता है और फाइनली वो फैसला कर लेता है कि वो ईवा को शट डाउन कर देगा। और इससे पहले वो ईवा को सारी सच्चाई बता देता है। वो कहता है कि तुम्हारी मोम यानी कि लाना और मेरे बीच रिलेशनशिप था। यहाँ पर ईवा के अंदर बहुत सारे इंसानी जज्बात भी हैं। उसके पास बहुत सारी यादें
जिन्हें याद करके वो बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो जाती है। इसके बाद एलेक्स ईवा को सुला देता है और अब वो उसे पूरी तरह से शट डाउन कर देता है। हालांकि ऐसा करते हुए उसे बहुत दुख होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो समुंदर के पास जाता है जहां पर हमें ईवा की आवाज सुनाई देती है, जो कि उसकी आखिरी वक्त की आवाज होती है, जब उसने अपने शटडाउन होने के वक्त एक सपना देखा था जिसमें वो अपनी मोम लाना और एलेक्स के साथ समुंदर के किनारे है। ये सब के सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं और इस सपने को यहाँ एलेक्स भी फील कर रहा होता है। लेकिन सच तो ये है कि लाना और ईवा दोनों ही उसकी दुनिया से दूर हो चुके हैं और वो अब पूरी तरह से इस जिंदगी में दुनिया में अकेला है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।